चैंपियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ हम आज की क्लास में बेहतरीन तरीके से जो है क्लास 10 का जो है त्रिकोणमिति का परिचय यानी अध्याय नंबर जो है 8 यानी चैप्टर नंबर 8वां जो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं। इसके लिए जो है हमने 2 वीडियो बना चुका हूँ और जो है इसका जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, जिसमें हमें पहले वीडियो में देखा था त्रिकोणमिति का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि परिचय अनुपात के बारे में देखा था हमने। उसके बाद जो है दूसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था 8.1 एक्सरसाइज का। आज जो है इस क्लास में धमाकेदार सेशन में जो है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर करके जो है सीखेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा है कि आकृति 8.13 यानी जो किताब में आपके जो ये आकृति दिया है, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। यानी tan p में से अगर cot r का वैल्यू घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर दिया p q और r यानी ट्रायंगल में जो है पी क्यू आर हमें दिया गया है और ये ट्रायंगल आपका एक समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने बताया था आपको यहाँ पर जो है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है यह कहलाती है कर्ड, और जिस पर हम एंगल बनाएंगे यानी जिसको हम एंगल मानकर चलेंगे, अगर हम आर को एंगल मानेंगे तो आर के सामने जो आपका ये पी क्यू भुजा है यह कहलाएगा लंब, और अगर एंगल P को हम मानेंगे यहाँ पर तो P के जो सामने भुजा दिख रही है QR यह आपका लंब हो जाएगा और जो बचेगा भुजा वह आपका आधार हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें। तो हमने जो है P को जो है कोण मान लिया, यानी एंगल P जो है हमने जो है यहाँ पे एज्यूम किया है, P को हम कोण मानकर चल रहे हैं। तो P को जब कोण मानेंगे तो P के सामने जो QR है यह आपका लंब हो जाएगा और जो ये बचा हुआ 12 सेंटीमीटर है यह आपका आधार हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा हमें तीनों भुजाएं दिख गई, यानी पहला जो है आधार है आपका PQ और जो दूसरा यहाँ पे QR है यह लंब है, और तीसरा P से R तक दूरी जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो है आपका लंब भुजा। तो लंब भुजा यानी QR का वैल्यू नहीं पता है। तो हमने बताया था कि इस पूरे एक्सरसाइज में आपको 2 ही बातें बहुत ध्यान देनी है। पहला चीज आपको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, दूसरा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है जिसके द्वारा आपको कोई भी भुजा निकल जाएगी। अब देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, और ये आपको एज इट इज ऐसे एकदम एग्जाम में करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है यहाँ पे कर्ड का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे, तो कर्ड का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, कर्ड भुजा P से लेकर R तक है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का हो जाएगा स्क्वायर। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लंब, लंब का वैल्यू आपका नहीं पता है, जो भुजा है Q से लेकर R तक, तो QR का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। अब देखिए प्लस का आपका यहाँ पे लिखा है आधार का स्क्वायर, तो आधार आपका है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे QR का वैल्यू निकालना है, और मैं ये बात आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जब भी जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है उसके वैल्यू को आप हमेशा एक साइड रखिए, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, और बाकी उसके साथ जो भी दिख रहे हैं प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी दिख रहा है सबको एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं QR का वैल्यू निकालना है, ये 12 इसके जो है प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और ये 12 है, 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा 44 यानी 145। अब देखिए इधर आपका आ गया QR का स्क्वायर। अब घटाएंगे इसमें तो 9 में से 4 घटेगा 5 आ जाएगा आपका, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। अब देखिएगा इधर आपका QR का जो है स्क्वायर, अब हमें तो चाहिए QR का वैल्यू, जब हम इधर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ऐसे लिखते हैं यहाँ पे QR बराबर, अब QR पे स्क्वायर हटा तो इधर लग जाएगा 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं होता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने जो है तीनों चीजें फाइंड कर ली, आधार दिया था, कर्ड दिया था,
लंब निकाल लिया हमने, लंब का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जैसा भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हम लोग एकदम आसानी के साथ आंसर दे देंगे जब आपको तीन चीजें पता होंगी, कर्ण, आधार और लंब। चलिए देखिए अब ध्यान से यहाँ पे, तो अब पहला चीज हमें निकालना है tan का मान, तो tan p निकालेंगे पहले। तो tan p, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ एंगल देखना, एंगल p के सापेक्ष बात चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ हमने निकाला भी है जो त्रिभुज में लंब आधार कर्ण, वो भी एंगल p के सापेक्ष। तो यही वाला सेम टू सेम यहाँ एज इट इज यूज लेंगे एक ट्रायंगल। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब यहाँ से लंब का वैल्यू हमको पता है, देखिएगा 5 सेंटीमीटर है, लंब यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और आधार यहाँ पर है आपका 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 5/12, तो यह आ गया tan p का मान। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे cot r निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिएगा cot r का वैल्यू बताना है, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। अब देखिएगा यहाँ से आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो बताया, एंगल को देखना है। एंगल यहाँ r के सापेक्ष चल रही बात, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल बना है वो है p के सापेक्ष। तो यहाँ जल्दी से हम जो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर लिखा मैंने p q, और ये आपका है r, और यहाँ नीचे वाला भुजा है 5 सेंटीमीटर, और ये आपका है 13 सेंटीमीटर, और ये पहले जो आधार था वो था आपका 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब p के सापेक्ष बात नहीं चल रही है, तो इसका मतलब r के सापेक्ष बात है, तो r आपका कोड है, r कोड है, तो इसके सामने 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा लंब, और जो ये 5 सेंटीमीटर पहले लंब था अब यह हो जाएगा आधार। यानी लंब आधार आपस में नाम चेंज हो गया और उनकी भुजाओं का मान भी बदल गया। अब देखिएगा, तो आधार का वैल्यू अब देखें हम लोग, तो यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लंब का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें हमने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से tan p और cot r का मान निकाल लिया। अब जैसा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। देखिए tan p का मान आया है 5/12, और माइनस का cot r का भी मान है 5/12, दोनों सेम टू सेम नंबर है, तो घटाएंगे तो आएगा आंसर आपका 0। तो ये बेहतरीन सा आंसर आ गया आपका। तो आशा करता हूँ एकदम अच्छे ढंग से एक एक बात को लिखा मैंने स्टेप वाइज, और आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है अपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको इरेज करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आपका हो जाएगा। जैसा कि पीछे जो भी क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन उसके ही टाइप का है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है sin a, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो बताइए कि cos a और tan a का मान कितना है। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पूछा है sin a, मतलब एंगल a के सापेक्ष बात चल रही है, और यहाँ पर पूछा भी है आपको cos a, मतलब एंगल a के सापेक्ष, और tan a का मतलब a के सापेक्ष पूछा भी है और a आपको दिया भी है। तो हमेशा एक ट्रायंगल बनाएंगे, और इस ट्रायंगल में जो है आपको कोई भी मतलब जो है एंगल लेना है, ठीक है, लेकिन आपको जो समकोण लेना है वो बहुत ध्यान से देख कर लेना है। अगर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर tan जो है b पूछा होता तो यहाँ b हम समकोण नहीं लेते। अगर क्वेश्चन में आपको c पूछा होता तो यहाँ c समकोण नहीं लिखते। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a, और यहाँ पर b पर समकोण बनाएंगे, और यहाँ c हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में बात किया है कि sin a दिया गया है और cos a और tan a पूछ रहा है, तो हम लोग a को मानेंगे यहाँ पे कोण, और a भुजा आपका जैसे ही कोण होगा, यानी a वाला जो बिंदु है शीर्ष है आपका, इसको हम कोण मानेंगे। तो a के सामने जो BC है ये आपका हो जाएगा लंब, और जो आपके कर्ण हैं वो तो फिक्स हैं एकदम आराम से, यहाँ 90 डिग्री के सामने आपका हो जाएगा कर्ण भुजा। अब देखिएगा जो बच गया उसको हम बोलेंगे यहाँ पे आधार। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसके आधार पे हम लोग सब कुछ लिख लेंगे। यहाँ लिखा है कि sin a बराबर 3/4, और हम लोग को पता है कि sin a बराबर होता है, यानी sin थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। तो इसका मतलब है जो ऊपर लिखा गया है वो लंब का वैल्यू है, और जो नीचे लिखा है वो आपका है आधार पर, यानी कर्ण का वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पे 3/4 दिया गया है, तो लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो देखिए कर्ण और लंब दोनों पता है, लेकिन आपका एक भुजा आधार नहीं पता है। तो वही सिंपल प्रोसेस, 2 ही चीजें हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी ट्रायंगल जो है ABC में, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो
पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। तो पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दिया कि कर्ण का स्क्वायर करोगे और जो है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो आपका कोई सा भी दो भुजा पता होगा तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए कर्ण का वैल्यू हमको पता है यहाँ पे 4 है, यानी कर्ण बराबर आपका है 4, उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं 4 का स्क्वायर, और लंब का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और आपका बचा यहाँ पे आधार, और आधार है आपका ए से बी तक, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब आपको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी को इधर रखेंगे, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इधर जो है आपका 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, इधर आपका ए बी का स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे आपका बचेगा 7, और इधर ए बी का स्क्वायर। अब जैसे ही ए बी से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो इसका मतलब हमारा ए बी का वैल्यू आ गया रूट में 7। अब बस कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए तो cos a बराबर, सभी को पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे में हो जाएगा आपका कर्ण, और उसके बाद tan इसी के साथ निकाल लेते हैं, तो tan a बराबर ये भी होता है आपका लंब बटे में आधार। तो अब देखिएगा ध्यान से, एंगल जो हमने ट्रायंगल बनाया है एंगल ए के सापेक्ष, यहाँ भी एंगल ए के सापेक्ष ही बात चल रहा है, तो देखिएगा तो वही चीज सब कुछ लेंगे यहाँ पे। तो आधार का वैल्यू अभी निकाले हम रूट में 7 और बटे में कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पर है 4, तो रूट में 7/4 इस पहले वाले क्वेश्चन यानी cos a का जो है आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए tan है यानी लंब बटे में आधार, लंब का वैल्यू यहाँ पर है आपका 3, तो इधर आ जाएगा आपका 3, और आधार अभी जस्ट निकाले हैं रूट में 7, तो ये जो है दोनों क्वेश्चन का जो है फाइनली बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ एकदम एक एक बातें आपको जो है क्लियर समझ में आ रही होंगी, और अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा है तो उसको पीछे रिमाइंड करके देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मट जाते हैं यहाँ पे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 4 लगभग एकदम 100% जो है, लगभग एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, बस वही बात समझना है आपको। उसके बाद लगभग जो पिछला क्वेश्चन अभी मैंने जो बताया उसी के जैसा एक क्वेश्चन है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में भी दूंगा, और कुछ क्वेश्चन जो है जैसे यहाँ मैं तो करा ही रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज ये दिख रहा है कि 15 cot a बराबर 8 लिखा है, तो पहले ये जो 15 लिखा है यानी गुणा में है, इसको पहले इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, और जैसे ये भाग में आएगा आपका cot a का वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर आप जैसे निकालेंगे यहाँ पे cot a बराबर, इधर आपका 8 है, इधर 15 जो है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तब यहाँ से हम बोल सकते हैं। अब इसको देखिए करने का एक और प्रोसेस होता है, जैसे ये जो चीजें लिखी हैं 8 और 15 या रेशियो में अनुपात में, तो हम इनको जो है इनका परफेक्ट वैल्यू नहीं मान सकते हैं, इसलिए इनके जो है यानी इनके जो है गुणा में हम जो है एक कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ देते हैं, कोई कांस्टेंट जो है नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पर मैंने कहा कि cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब, तो ये होता है आपका सूत्र cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब। अब यहाँ से देखिए कि आधार का वैल्यू 8 दिख रहा है और लंब का वैल्यू 15, लेकिन ये अनुपात है, आधार का अनुपात 8 है और लंब का जो अनुपात है वो कितना है यहाँ पे 15 है। तो इसको जो है एक परफेक्ट नंबर बनाने के लिए, एकदम पूरा जो है नंबर बनाने के लिए हम इनके अंदर कोई एक वेरिएबल यानी x जोड़ देंगे, तो x से x कट जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा एक नंबर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, यानी जो अनुपात वाले होते हैं, यानी यहाँ रेशियो जैसा बना होता है कुछ भी। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि माना जो है आपका आधार यहाँ पे 8x यानी आधार इक्वल टू है आपका 8x, तथा आपका जो है लंब यहाँ पे जो है वे है आपका 15x। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, आधार को हमने 8x मान लिया, लंब को हमने 15x। अब फिर वही कार्यक्रम यहाँ पे जो है आपको आधार जो है पता है 8x है, लंब आपको नहीं पता है। अब फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, तो ट्रायंगल बना लिया हमने यहाँ पर जो है। अब इसका जो है नामकरण कर देते हैं। अब नामकरण जो है क्वेश्चंस के अनुसार करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है अल्फाबेट उसके अनुसार। तो यहाँ सब जगह ए दिख रहा है, तो इसका मतलब ए बी सी के रूप में हम इसका जो है नामकरण कर सकते हैं। और एंगल ए पर बन रहा है, इसका मतलब ए पर जो है समकोण नहीं होगा आपका, जो है यहाँ भी बी पर समकोण होगा और सी आपका एंगल बनेगा। अब देखिएगा ध्यान से,
तो एंगल ए को जब हम कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा यहाँ पर हो जाएगा लंब, और जो है 90 डिग्री के सामने आपका हो जाएगा कर्ण, और जो शेष भुजा है वो आपकी हो जाएगी आधार। अब यहाँ से देखिएगा एकदम ध्यान से, आधार का वैल्यू आपको दिया गया है, यहाँ पे हमने मान रखा है 8x, और उसके बाद जो है यहाँ लंब का वैल्यू है आपका 15x। बस निकालना किसको है, कर्ण। तो कर्ण भैया एकदम आराम से बेहतरीन तरीके से निकल जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय एकदम बेहतरीन तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस बार जो है कर्ण निकालना है, तो कर्ण है आपका ए से लेकर सी भुजा, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका है यहाँ पे 15, यानी को 15x का स्क्वायर प्लस आधार आपका है 8x का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225, और x का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, यानी 15 का जो स्क्वायर है वो 225 आ गया, और x का स्क्वायर इसके साथ भी था, यानी 15 और x दोनों का स्क्वायर था, तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और आपका x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस का 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 64 हो जाएगा। अब यहाँ x भी स्क्वायर में है x स्क्वायर, अब दोनों को जब हम जो है यहाँ जोड़ेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका, यानी 225 में 64 जोड़ेंगे ये 4 और 5 हो जाएगा आपका 9, एंड जो है ये 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, उसके बाद यहाँ पर बचा 2, तो 289, और दोनों में x स्क्वायर को हमने जोड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों का x स्क्वायर कॉमन। अब देखिएगा यहाँ पे तो हमको तो AC भुजा चाहिए, अब AC भुजा निकालेंगे हम लोग तो इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिएगा ध्यान से एकदम, हम लोग जानते हैं कि जो आपका 289 है यानी 289 है, वह जो है 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से 289 आ जाएगा बाहर 17, और x स्क्वायर भी आपका ये स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बाहर आ गया 17x। तो एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन हमने जो है चीजों को एकदम बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सीखा। अब देखिए जो निकालना है उसको लाइए यहाँ पे, तो निकालना है पहला चीज आपको साइन A का वैल्यू। तो साइन A का सूत्र होता है आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब लंब का वैल्यू आपका है यहाँ पे देखिएगा, तो लंब का वैल्यू है 15x, तो यहाँ से हम लिखेंगे 15x, और कर्ण अभी निकाला हमने 17x, x से x कटेगा, आपका साइन A का रेशियो आ जाएगा 15/17, तो ये बेहतरीन सा आंसर आ गया आपका। और अगला यहाँ पे है दूसरा, आपको जो है सेक A का वैल्यू जो है, मैंने इतना सभी चीजें जो है आपको बता दिया, सेक A का वैल्यू आप लोग जो है कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे और अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ तक चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है, कहीं भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत समस्या आएगी भी तो आप जो है उसको डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको जो है हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसके बाद जो है इसको इरेज करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है कि यदि सेक थीटा, यहाँ पर देखिए अब जो है एंगल ABC के रूप में नहीं दिया आपको, यहाँ थीटा के रूप में दे दिया, या कोई भी सिंबल आ सकता है। बस आपको ध्यान देना यही कि सेक साइन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बगल में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा लिखा है, तो अब सारा का सारा खेल चलेगा थीटा के ऊपर। अब देखिए सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, इस बात को हम लिखते हैं यहाँ कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब हम लोग को पता है लाल बटा का चलेंगे हम लोग, तो आप लोगों को पता होगा ये बात कि यहाँ पर जो है सेक थीटा किसके बराबर होता है। तो सेक थीटा यानी कि कॉस का उल्टा आपका होता है सेक। तो हमने बताया कि सेक थीटा होता है यहाँ पे कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा यानी लाल बटा का बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक है। यहाँ जो है कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक थीटा बराबर हमें देखना है, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे में आधा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्ण बटे में आपका हो जाएगा आधार। अब देखिएगा ध्यान से, फिर यहाँ रेशियो वाला बात चल रहा है, यानी अनुपात वाली चीजें हैं। तो अनुपात वालों को हमें जो कंप्लीट एक नंबर के लिए यहाँ ऊपर जो है x मल्टीप्लाई और इधर नीचे भी आपका x से मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, माना जो है आपका कर्ण भुजा
वो है आपका 13x एंड आपका जो है यहाँ पर आधार भुजा है वह आपका है 12x। इससे जो है आपका एक पूरा नंबर बन गया। अब ये रेशियो नहीं रहा। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमको कर्ण और आधार दिया है और पूछ रहा है यहाँ पे अन्य सभी का मतलब आपको साइन थीटा बराबर बताना है या थीटा के सापेक्ष में बात को, और उसके बाद आपको बताना है कॉस थीटा का वैल्यू, उसके बाद आपको बताना है टेन थीटा, फिर बताना है आपको कॉट थीटा, उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये जो है 5 आपको बताने हैं। एक जो है अनुपात यहाँ पर दिया गया है, सेक थीटा बराबर आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड आपको फाइंड करना है इन सभी जो है 5 जो है अनुपातों को, यानी साइन कॉस टेन कॉट और कॉस को। सिंपल सा प्रोसेस है। बस यहाँ देखिए ध्यान से कि कहीं ना कहीं हम जब साइन निकालने जाएंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, और इसमें कहीं लंब हमको नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कॉस तो निकाल लेंगे क्योंकि सेक का उल्टा आपका कॉस होता है, तो कॉस के अंदर भी आधार और कर्ण ही आते हैं। लेकिन जब हम साइन निकालने जाएंगे या टेन या कॉट या यहाँ पे जो है आपका सॉरी यहाँ पे जो है आपका कॉसेक रहेगा तो कॉसेक, तो इनमें दिक्कत होगा। तो इसीलिए जो है हमें जो है पहले इसको निकालना पड़ेगा आपका जो है लंब का वैल्यू, और लंब का वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल हमने छोटा सा ये बना लिया। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें कोई ए बी सी कुछ नहीं लिखा है, तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। इसको हमने मान लिया पी क्यू और यहाँ पर हो गया आर। अब देखिए थीटा यहाँ पर आपको पता नहीं है कि ए पर बनाना है कि बी पर, तो कहीं बना सकते हैं। हमने पी को जो है थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने जो है क्यू आर भुजा आपकी लंब हो गई, और 90 डिग्री के सामने पी आर जो है आपका कर्ण हो गया, और जो पी क्यू भुजा है यह आपका हो गया आधार। अब देखिए आपको कर्ण दिया है यहाँ पे 13x दिया है एंड आपको जो है आधार दिया है यहाँ पे, आधार का वैल्यू 12x और लंब का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे फिर से वही त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे और अपना आंसर जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सिंपल सा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एकदम लाइन बाय लाइन ध्यान देना है। अब देखिए कर्ण का वैल्यू आपका है 13x का स्क्वायर इक्वल लंब का वैल्यू नहीं पता, और लंब भुजा का q से r है, यहाँ लिखेंगे QR का स्क्वायर प्लस यहाँ आधार भुजा है आपका 12x, तो 12x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। QR का वैल्यू आपको जो है फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा एंड x का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 169 और x स्क्वायर, और इधर 144 x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा आ जाएगा QR का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे, ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर, तो घटाते वक्त ध्यान देते हैं कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो 169 में से 144 घटेगा आपका आएगा 25 और x स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा, और बराबर में आपका है QR का स्क्वायर। अब हम लोग को तो QR का वैल्यू चाहिए यानी लंब का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो QR बराबर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से QR का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 25 आपका स्क्वायर रूट बाहर x और x स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा 1 बार x, तो आपका आ गया यहाँ पे लंब का भी मान। अब देखिए ध्यान से, तो आपको जब लंब मिल गया और यहाँ कर्ण दिया था, आधार का वैल्यू भी दिया था, तब कोई भी अनुपात पूछे निकालेंगे तो पहला चीज निकालना है आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे लंब का वैल्यू, क्वेश्चन में जो है हमने अभी निकाला, यहाँ पर है 5x और जो है आपका कर्ण का मान है यहाँ पर जो है आपका 13x, तो x से x कट जाएगा तो आपका रेशियो आ जाएगा साइन थीटा बराबर 5/30। तो ये आपका जो है बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया। अब जो है आपको जो है इन चारों अनुपातों का वैल्यू जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कॉसेक थीटा बराबर कितना आएगा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा। और पीछे जो है आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने सेक ए का वैल्यू बताने के लिए, तो ये जो है आपका होमवर्क है और इसको जो है आप बेहतरीन तरीके से कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो है और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाई जा सके।
तो आशा करता हूँ आपको सभी चीजें ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको चाहिए टॉपिक की सर इस पर वीडियो बना दीजिए तो उस टॉपिक को आप बताएंगे और उसके बारे में जो है हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।